आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जब जिंदगी की राहें मुश्किल हो जाएं, जब आसपास कोई सहारा ना हो, तब एक उम्मीद की किरण भी चमत्कार कर जाती है। माता चंदा मिश्रा की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक अकेली महिला, एक छोटा सा किराए का रसोई जैसा कमरा, जहां वह अपने लिए और अपने जीवन के संघर्षों के लिए जगह बनाती है। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने उनका हाथ थामा, तो उनके जीवन में एक नई सुबह हुई। यह मुहिम न सिर्फ राशन और जरूरी सामान पहुंचाती है, बल्कि उम्मीद और आत्मबल भी देती है। ऐसे परिवारों के लिए यह मुहिम जीवन का नया अध्याय लिख रही है। आइए देखते हैं कैसे एक छोटी सी मदद ने बड़ा बदलाव किया और कैसे भगवान इंसानों के रूप में हमारे बीच आ जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, जैसा आप देख रहे हैं कि झोपड़ी से मकान तक, वास्तव में ऐसा ही ये मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। और ये देखिए, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट जो कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से एसआई परिवारों को सहायता देने के लिए ये जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो पहुँचे हैं तारानगर कॉलोनी, जो कि सोनीपत शहर में है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सामग्री के साथ गाड़ी लेकर वो पहुँचे हैं। सतलोक आश्रम धनाना धाम से ये गाड़ी आई है और ज़रूरतमंद परिवारों की वो मदद कर रहे हैं। गांव में ही नहीं, शहरों में भी ज़रूरतमंद परिवार है और उनकी सहायता की जा रही है। तो आइए हम आपको उस ज़रूरतमंद परिवार के पास लेकर चलते हैं जिनके लिए ये सहायता पहुंची है। तो दर्शकों देखिए, तारानगर कॉलोनी में ये माता जी हैं। इनके लिए सहायता इस मुहिम के माध्यम से पहुंचाई गई है। माता जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी आपका? चंदा मिश्रा। माता जी, और कौन कौन है आपके परिवार में? कोई नहीं है, गुरु जी है, भगवान है मेरे पास। और कोई नहीं है आपके पास? नहीं, गुरु का सिवा कोई नहीं है। गुरु ही माता, गुरु ही पिता, गुरु ही सब कुछ। तो माता जी कैसे गुजारा कर रहे हो आप अपना? मैं कोठी में काम कर रही हूँ, खा रही हूँ। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो आपका कमरा कहाँ है? धोबन का घर में है। ये खुद का है? नहीं, मैं किराया में 700 रुपया किराया देती हूँ। 700 रुपये किराया? हाँ, आगे 50 देते थे, अब 700। तो दर्शकों देखिए, माता जी अकेली रहती हैं, एक किराए का कमरा कह रही हैं, लेकिन हम दिखाते हैं कि वो कौन सा कमरा है आपको। आप भी हैरान होंगे उस जगह को देखकर कि कैसे यहाँ माता जी रह सकती हैं। ये यहाँ किराए की व्यवस्था बनाई गई है और जहाँ माता जी रहती हैं, जो किराए का कमरा बताया जा रहा है, वो मुझे नहीं लगता कि वो कमरा है, केवल एक रसोई है। ये देखिए, ये एक रसोई है जो कि छत पे जाने के रास्ते के जो बनाई जाती है, पैड़ी जहाँ लगी होती है, सीढ़ियाँ, उसके नीचे जो एक रसोई बनाई जाती है, ये वो कमरा है जहाँ माता जी रहती हैं। और इसका 700 रुपये महीना किराया वो देती हैं। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे एसआई परिवार अपना जीवन आज व्यतीत कर रहे हैं।
किन परिस्थितियों में वो अपना जीवन काट रहे हैं। आज इस कलयुग में एक से बढ़कर एक दुखी इंसान है, लेकिन उन दुखों को भी सुख में बदलने वाला आ चुका है। सामने आप देख रहे हैं, दुख को सुख में बदलने वाला आ चुका है। आप देख रहे हैं, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आज दुखों को सुख में बदल रही हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, और इनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या क्या सहायता लाई गई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? हरिओम दास जी, हरिओम जी। तो ये माता जी हैं, अकेली रहती हैं, क्या क्या सहायता आपकी मुहिम के द्वारा इनको दी जाने वाली है? जैसे हमें पता लगा जी, ये माता जी अकेले रहते हैं और इनके साथ खाने की भी बहुत दिक्कत है। एक कोठी में काम करके गुजारा कर रहे हैं। छोटा सा कमरा है जी इनके पास, और जिसमें रह पाना भी बहुत मुश्किल है। जैसे हमें पता लगा तो हमने मालिक जी की मुहिम बताई इनको, तो और मालिक जी ने वहाँ से हमारे को 15 किलो आटा और 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज और 5 किलो चावल जी, 2 किलो चीनी, 1 लीटर सरसों का तेल, चाय पत्ती की, सर्फ, अचार और नहाने का साबुन, और जी दूध का पाउडर और कपड़े धोने का साबुन जी 1 टिकिया, और हल्दी, मिर्च, और क्या कहते हैं चने की दाल, मूंग दाल 1-1 किलो, 1 नमक की थैली, ये सारी मालिक जी ने उपलब्ध करवाई उनके लिए। तो दर्शकों देखिए, एक परिवार की ज़रूरत, एक परिवार का जीवन संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम में माता जी को दिया गया है। तो सर बात करें तो ये सहायता इनको कैसे और कब तक दी जाएगी? ये सहायता जब तक ये अपने आप से यूँ नहीं कह देगी हम सब सक्षम हो चुके हैं, तब तक ये सहायता इनको हर महीने मिला करेगी जी। इनको एक विजिटिंग कार्ड दे दिया जाएगा मालिक जी का, ये कार्ड है जी। इस कार्ड पे इनको जब भी राशन ख़त्म हो उससे 2 दिन पहले जी इस नंबर पे फ़ोन करके ये बता दें, और 2 दिन बाद इनको राशन दे दिया जाएगा। लीजिए, ये इस पे नंबर दे रखे हैं जी। 2 दिन पहले आप इनको बता दो नंबर पे कि जी हमारा राशन खत्म होने वाला है, 2 दिन तक आपके मुहिम हो जाएगी। तो दर्शकों देखिए, ये एक कार्ड ही नहीं है, एक परिवार का जीवन मिल रहा है, क्योंकि ये सहायता इनको जीवन भर भी देनी पड़े तो यहाँ बताया गया कि दिया जाएगा। तो माता जी देखिए, वो कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो मालिक का सहारा में है, गुरु ही मेरा मालिक है और गुरु ही मेरा भगवान है, वो मेरा माता है, पिता है। हाँ, सही लोग का सहारा। तो कैसा लगे आपको, आपके एक जो सहारा नहीं था, एक सहारा बन के आपको ये सहायता मिली? फरिश्ता बन के आ गए, भगवान आ गए मेरे पास। भगवान ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो दोस्तों वास्तव में ही भगवान आ गए हैं आज इस धरती पर दुखी परिवारों को संभालने के लिए, अपने बच्चों को संभालने के लिए। तो सर क्या समाज कल्याण के कार्य भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए जा रहे हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अन्य और भी अलग से समाज में कार्य किए जा रहे हैं, जैसे दहेज रहित शादियां हैं। तो सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज समय समय पर रक्तदान शिविर भी लगाते हैं। हाँ जी, हमारे सदगुरुदेव जी द्वारा पूरे भारतवर्ष में 12 आश्रमों में साल में 6 बार भंडारा किया जाता है, और इनके अंतर्गत हर भंडारे में रक्तदान शिविर और दंत चिकित्सक शिविर भी लगाए जाते हैं, निःशुल्क लगाए जाते हैं। तो सर बात करें तो अब संत रामपाल जी महाराज की, देखिए एक भगवान के काम वो कर रहे हैं, लेकिन समाज की दृष्टि से वो आज जेल में है।
अब समाज सोचता है कि वो वहाँ से ये कार्य कैसे कर पा रहे हैं। सर जी, मालिक को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मालिक सक्षम है, और ये हम तो एक माध्यम मात्र हैं, और ये सारा काम ये सारे कुछ मालिक कर रहे हैं। जितने जैसे सबको खोज के निकाल रहे हैं, एक एक घर घर पे गरीब से गरीब परिवार का घर बना के दे रहे हैं, ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। खुद पूर्ण परमात्मा धरती पे आ रखे हैं जी, कोई पहचान सकता हो तो पहचान लो। और 10-15 दिन में गरीब परिवारों के घर तैयार कर दिए गुरुजियों ने, और उनके घर घर जाके राशन देने लग रहे। हर एक तरह से उनकी मुहिम, और भी बहुत सारे जगत के काम करने लग रहे हैं हमारे गुरुजी। रक्तदान शिविर लगाते हैं, दंत चिकित्सा फ्री जांच होती है, नेत्र जांच होती है जी, और भी फ्री नाम दीक्षा लेके जी अपना कल्याण करवाओ। सारे जगत की इतना पालन कर रहे हैं गुरुजी हमारे। एक जी बेटी को पढ़ाने के लिए अभी गुरुजी ने एक और हमारा एक नारा है जी, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान जी। हर एक घर घर में शिक्षा गुरुजियों की तरफ से फ्री निःशुल्क मिल जाएगी। उनके स्कूल के बच्चों की ड्रेस, उनके जूते, उनके सारी स्टेशनरी का सामान, सारा कुछ निःशुल्क गुरुजी की तरफ से दिया जाएगा जी। जिससे किसी जिससे एक गरीब परिवार को, उसको बेटी अपनी बोझ ना लगे, उसके ऊपर किसी तरह का बोझ ना आए जी। उसकी सारी सहायता हमारे गुरुजी की तरफ से होती है। और जी सबसे बड़ी हमारे गुरुजियों की एक और जी, जिसके अंदर हमारा पूरा देह दान की वो गुरुजियों ने सेवा चला रखी है, जिसमें हर एक भगत उसके अंदर जोरों शोरों से भाग लेता है जी। तो दर्शकों, वो कहते कि शरण पड़े को गुरु संभाला है। वास्तव में ही आज अपने बच्चों को संभालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने कबीर जी का अवतार लिया है, और जहाँ नहीं पहुँचे थे राजा और वजीर, वहाँ आज पहुँच रहे हैं परमेश्वर कबीर। वास्तव में ही वो आज इस संसार को संभालने के लिए आ चुके हैं, और ये लीला उनकी अद्भुत है। ये मुहिम चलाकर उनने ये सिद्ध कर दिया है कि भगवान के काम भगवान ही कर सकता है, और वो आज कर रहे हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। माता जी, देखिए इस माता जी की मदद हुई है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। हम तो कहते हैं भगवान किस रूप में आया है। बेचारी कभी कुछ हम दे देते हैं, कभी रो मत चंदा रो मत, कभी हम दे देते हैं खाना, कभी कैसे कोई दे देता है। ऐसे ही ऐसों की तो करनी चाहिए मदद। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। देख भगवान ने आया है ना, कोई बात नहीं है। हाँ माता जी, ये जो सहायता की गई है ना, ये संत रामपाल जी महाराज ने की है। अच्छा, संत राम जी 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 पाल महाराज, ठीक है, अच्छा करा है, बहुत ही अच्छा काम करा है। ये तो एक भगवान बन के इसकी मदद हो रही है। अब वही है, अब ये मांगने आती है तो कभी कभी हम दे देते हैं। माता जी, अब इनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक आजीवन, हाँ ठीक है, आजीवन कोई सहारा नहीं बनता है, वो सहायता इनकी की जाएगी उसमें। ठीक है जी ना, ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छा काम है, हम भी करते हैं, इसकी करेंगे हम भी। ये नहीं है कि भी इसको छोड़ देंगे, नहीं। संत राम महाराज जी ने इनकी जो मदद करी है, उनका धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए, वो कहते हैं कि पता नहीं किस रूप में आकर भगवान मदद कर जाएं, सहारा बन जाएं, और आज वो संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरती पर आए हुए हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 99926000771 99926 00161 99926000162। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।